क्या ऐसा हो सकता था कि अतुल सुभाष अपनी आत्महत्या नहीं करते? अतुल सुभाष की आत्महत्या की खबर सुन के हर कोई दंग रह गया। उनकी पीड़ा सुन करके हर कोई अचंभ रह गया कि एक जीवन में इतना सुलझा हुआ इंसान जो अपने करियर में सेटल है, पर्याप्त पैसा है, इतना समझदारी है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति आखिर जीवन से कैसे हार मान गया। सबने अपने अपने तरीके से उनकी आत्महत्या को समझने की कोशिश किया, एक औरत पे या सिस्टम पे सवाल उठाए। पर मैं जब से इस खबर सुना हूँ मुझे एक अलग ही बेचैनी है कि आदमी पढ़ लिख करके सब कुछ बना ले रहा है पर जीवन अधूरा रह जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता था कि उनका जीवन पूरा होता? जब मैं 62 मिनट का वीडियो देखा तो एक एक शब्द समझने की कोशिश किया कि इंसान कहाँ पे ये चीज़ें मिस कर दिया कि जीवन में भी बहुत कुछ बचा है और जीवन में बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगा कि अतुल सुभाष ने बहुत अच्छे से अच्छे पढ़ाई की अपने जीवन को बनाने के लिए। एआई जैसे टेक्नोलॉजी सीखा जिसके पीछे दुनिया आज पता नहीं क्या इमेजिन कर रही है कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी। वो नॉलेज हुआ अतुल सुभाष को, पढ़ाई लिखाई खूब किए, करियर में सेटल किए, खूब पैसा कमाने लगे, शादी भी हो गई जैसा वो चाहते होंगे, जीवन जीने के लिए कल्पना भी कर लिए। लेकिन वो अपने परिवार और समाज से अलग हो गए। अपने जहाँ से भी वो उनका परिवार बिलोंग करता है वो जगह छोड़ करके मुझे लगा कि उनके जीवन में ये बड़ी कमी हो गई कि वो अपने समाज और परिवार के बीच रहना भूल गए। अगर समाज और गांव के बीच में हम रह रहे हैं या अपने परिवार के बीच में रह रहे हैं, आपने देखा होगा गांव समाज के लोगों में टेंशन, डिप्रेशन, अकेलापन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो रास्ते से निकलते हैं ना तो 10 लोग उनको पूछने वाले होते हैं, हाल खबर लेने वाले होते हैं। आप कितने भी टेंशन में है ना, कम से कम सवाल जवाब करने टाइम पे कुछ ऐसी बातें हो ही जाएगी कि जीवन में एक अलग ही उत्साह आपको लगने लगेगा कि जीवन में भी बहुत कुछ करना बाकी है। चाहे आपके कितनी भी किसी से दुश्मनी हो ना, फिर भी आप जीवन से हार मानने के लिए कोई नहीं उकसा सकता है। जो अगर जितना दुश्मनी किया है उसके लिए आप उतना ही दुश्मनी करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे जीवन से। तो मुझे लगा कि आज के समय में ना जिस तरीके से हम अकेला अकेला भाग रहे हैं ना, शादी होने के बाद अकेला रहना है, परिवार से अलग रहना है, और आजकल के बच्चे चाहे हमारे जनरेशन के बच्चे मोबाइल में ही तो सारी दुनिया देख रहे हैं। उनको समाज भी मोबाइल पे ही चाहिए, फ्रेंड सर्कल मोबाइल पे ही चाहिए, जो भी चीज़ें शेयर करना है उनको सोशल मीडिया पे ही शेयर करना है। तो जब हम ह्यूमन के साथ में रहेंगे, ह्यूमन टच में रहेंगे, तभी तो हमारी दुख दर्द को ह्यूमन कोई समझ पाएगा। मशीन नहीं समझ पाएगा, मोबाइल नहीं समझ पाएगा। और ऐसे ही हम हार मान जाएंगे जब भी हम टेक्नोलॉजी पे भरोसा करेंगे कि सब कुछ सीख लिए, एआई टेक्नोलॉजी तक हमने जान लिया, लेकिन जीवन की परेशानियों को कैसे सुलझाएंगे? उसके लिए हमें चाहिए प्रैक्टिकल अनुभव, जो आदमी समाज के बीच में, परिवार के बीच में रह के ही सीखता है। पर हमने जीवन को कितना बदल लिया है ना कि हम अपनी परेशानियों का समाधान मोबाइल पे ढूंढते हैं, इंटरनेट पे ढूंढते हैं। लोग आसपास में हैं, लोगों से हम बात नहीं करते हैं। भीड़ में रह करके भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आसपास लोग हैं लेकिन हमें मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। टेक्नोलॉजी हमें खींच रहा है और हम इस जाल में फंसे जा रहे हैं। तो आखिर हमें जीवन में उस इंसान रूपी लोगों से कैसे कनेक्शन बनेगा? तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सुसाइड से एक चीज़ बचा सकता था अतुल सुभाष को, वो था कि अगर वो गांव, समाज और परिवार के बीच में जीवन जीते तो उनके जीवन जीने की प्रेरणा स्रोत बहुत सारी चीज़ें होती। एक बंद कमरे में आप जीवन जीने की सारी तमन्नाएं, इच्छाएं नहीं कर सकते हैं। तभी मैं जीवन जीने के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। चाहे कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी दौलत हो जाए, शोहरत हो जाए, पोजीशन हो जाए, मैं इस चीज़ों के पीछे कभी भागा ही नहीं है, न मुझे भागना भी है, क्योंकि आखिरी में सब कुछ छोड़ के ही जाना है। तो क्यों ना आखिर वो चीज़ों के लिए प्रयास करें जो जीवन का मकसद है, जीवन जीने का मकसद है। और मकसद तलाशना हम हर किसी का काम है। सोचिएगा, विचारिएगा और बताइएगा कि आपका क्या राय है कि ऐसे हालात को हम कैसे टाल सकते हैं, कि आदमी जितना समझदार हो रहा है उसके सुसाइड करने के चांसेस और ज़्यादा कैसे हो रहे हैं, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। सोचिएगा।